जिस लड़के की बारात उसके लिए जा रही थी ना, उसका नाम भी दिव्यांशु निकला। और उस रोज मैं एक फूल और चॉकलेट लिए कॉलेज जा रहा था। उसने मुझे कुछ जरूरी बात करनी है ये कहकर जल्दी बुलाया था। ये बात मन ही मन सोचकर मैं मुस्कुरा रहा था। रेडी होकर बाल किए सेट और अपनी बाइक उठाई। फुल स्पीड से चलाकर कॉलेज पहुंचकर मैंने बाइक स्टैंड पर लगाई। अब मेरी नजरें उसे बार बार ढूंढ रही थी। क्लासरूम, लाइब्रेरी, सब जगह देखा। अब तो दीवारों के आर पार भी ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते मेरी नजरों ने उसे कैंटीन में पाया। उससे नजरें मिलते ही मैं भी हौले से मुस्कुराया। देखा मैंने कि वहां वो किसी और के साथ खड़ी थी। उसे ऐसे किसी और के साथ देखकर मुझे वो फीलिंग कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। दोस्त होगा कोई, ये तसल्ली देकर मैं अपने दिल को समझा रहा था। पर वो स्पेशल बात सिर्फ मुझसे करनी थी या दोनों से, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। बिना ज़्यादा देर किए आखिर मैंने पूछ ही लिया कि तुम्हें कुछ ज़रूरी बात करनी थी ना। वो मुस्कुरा कर बोली कि तुम बहुत खास हो और आज का दिन भी। तो ये दिन क्यों खास है, ये बात सबसे पहले तुम्हें ही बतानी थी। मैंने भी मजाक में कहा कि सिर्फ मुझे या इन भाई साहब को भी कोई बात सुनानी थी। वो हंसकर बोली कि वक्त कम है इसलिए थोड़ा जल्दी इजहार करती हूँ। ये जिन्हें तुम भाई साहब कह रहे हो, मैं इनसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। ये सुनकर अचानक मेरी पूरी दुनिया हिल गई। जिसके लिए मैं पागल हुआ जा रहा था वो किसी ऐरे गैरे को एवं ही मिल गई। कॉन्ग्रेचुलेट करके क्लास टाइम हो गया कहकर मैं बाहर आ गया। अपनी फूटी किस्मत देख मैं साला उस वक्त भी मुस्कुरा गया। लग रहा था मानो अब कुछ नहीं बचा था। उसके ख्यालों में रहने वाला वो लड़का अब बिल्कुल अकेला रहने लगा था। 1 साल बीता और कॉलेज में मुस्कान आई। उस मुर्दे से दिल में एक बार फिर से जान आई। अब एक दूसरी स्टोरी है जिसमें कास्टिज्म की वजह से 2 पार्टनर अलग हो जाते हैं। उसके ऊपर मैंने लिखा था, जब आखिरी मर्तबा मिले थे हम वो बहुत सुहानी रात थी। अगले दिन का सोचा नहीं था मगर उस वक्त महबूबा साथ थी। और बदलते वक्त का तगाजा इसी बात से लगा सकते हैं हम कि शादी के सपने मैंने देखे थे और उसके लिए जा रही किसी और की बारात थी। उस रात हम यादों के मोतियों को लम्हों की यादों में पिरोते रहे। उस रात हम यादों के मोतियों को लम्हों की यादों में पिरोते रहे। उसकी जात अलग थी और मेरी जात अलग। बस यही वजह थी कि उस रात में हम पूरी रात रोते रहे। उस रात के बाद सवेरा होना ही था। जो मुकद्दर में ना लिखा उस नाचीज को हमें खोना ही था। हुआ कुछ यूं मेरी आंखों से फिर तिल तिल कर आंसू निकला। हुआ कुछ यूं मेरी आंखों से फिर तिल तिल कर आंसू निकला। जिस लड़के की बारात उसके लिए जा रही थी ना, उसका नाम भी दिव्यांशु निकला। हद तो तब हुई जब मैं उसकी शादी में शरीक होने आया। उस स्टेज पर जाकर मैंने रकीब से हाथ मिलाया और धीरे से उसके कानों में फुसफुसाया कि खुशकिस्मत हो तुम जिसने किस्मत में तुम्हारा नाम लिखवाया, और बदकिस्मती हमारी कि ये नाम पाकर भी इसे नहीं पाया। अब शादी के उसके 2 साल हो गए थे। वो गहरे नीले जख्म थोड़े हल्के और थोड़े लाल हो गए थे। हद तो तब हुई जब पास पार्क में खेलते एक बच्चे का नाम पूछने पर उसने एक प्यारा सा नाम बताया। मैंने भी मुस्कुराकर पूछ लिया कि किसने तुम्हारा यह नाम रखवाया, और उसकी एक उंगली ने मेरे सारे जख्म को रेत दिए। जब उसकी उंगलियों के निशाने ने मेरी महबूबा को मम्मी बताया। अब मलाल ये नहीं था कि वो मुझे क्यों ना मिली ना सही, मगर वो खुश क्यों नहीं, क्योंकि अगर वो खुश होती तो शायद मैं यूं बेनाम नहीं होता। उस बच्चे का अतीत में जो मिलकर हमने नाम सोचा था वो नाम नहीं होता। वक्त सोचने में निकला कि फिर एक बार रकीब से मुलाकात हुई। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी ही बात हुई। वो हाथ पकड़ के खड़ा था उसका और वो भी उसके पास हुई। अलविदा कहकर निकल लिया यार, और सोचा फिर जिंदगी खाक हुई। शुक्रिया।